तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज राम और आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बाय वाला राम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अनुवांशिकी का मतलब कि जेनेटिक्स का एक 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 टॉपिक को देखेंगे जिसका नाम है वंशानुगति और विविधता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के बारे में बात करेंगे। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग सबसे पहले अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स के बारे में जानना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि जेनेटिक्स क्या होता है उसके बारे में बिना जाने हम लोग उसकी टॉपिक को नहीं समझ पाएंगे, नहीं शुरू कर सकते। तो आइए सबसे पहले हम लोग जेनेटिक्स के बारे में जानते हैं, मतलब कि अनुवांशिकी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अनुवांशिकी क्या होता है। हम लोग बहुत अनुवांशिकी का नाम सुने हैं, हर बार सुनते हैं जेनेटिक्स जेनेटिक्स, जहाँ देखो जेनेटिक्स जेनेटिक्स। तो हम लोग जानते हैं जेनेटिक्स जेनेटिक्स जीव विज्ञान का वह शाखा है जिसमें जीव के लक्षण और विशेषताओं को उनके माता पिता से उनके संतानों में जो भेजी जाती है, मतलब वंशानुगति होती है, उसी अध्ययन को हम लोग अनुवांशिकी में करते हैं। अनुवांशिकी में हमें डीएनए, जीन, आरएनए के बीचों के संबंध के बारे में बताता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं किसके बारे में, वंशानुगति और विविधता के सिद्धांत के बारे में। तो जेनेटिक्स के जनक कहे जाने वाले मेंडल ने अपने सिद्धांतों में एक वंशानुगति और विविधता के बारे में बताया। उन्होंने वंशानुगति में मतलब कि हेरिडिटी में उन्होंने यह बताया, अपने सिद्धांत में यह बताया कि जो माता पिता के जो करेक्टर हैं, यानी कि जो गुण है, जो लक्षण है, वो उनके पुत्रों में एक जीन के द्वारा उनके वंशजों में क्या होता है, स्थानांतरित होता है, मतलब कि उसको भेजा जाता है, जो कि डीएनए के वह एक अनुभाग होता है, मतलब कि वह एक सेक्शन होता है जो लक्षणों को क्या करता है, जो कैरेक्टरों को अपने साथ कोडिंग करके उनके माता पिता से उनके पुत्रों तक, मतलब कि उनके संतानों तक उसको ले जाने का कार्य करता है। तो उन्होंने वंशानुगति में यही चीज दिया कि जो माता पिता के लक्षण हैं, गुण हैं, वह एक जीन के माध्यम से उनके संतानों में उसको ले जाया जाता है। तो इस सिद्धांत के बारे में पता लगाने के लिए जेनेटिक्स के जनक मेंडल ने एक उदाहरण लिया, जिसमें एक ही हाइट के दो प्लांट लिए, मतलब कि दो प्लांट जो हैं, एक नर है और एक मादा है, दोनों की हाइट सेम है। जब उन दोनों के बीच में उन्होंने क्रॉस कराया, पॉलिनेशन कराया, तो उन्होंने देखा कि जो होने वाले पौधे हैं मैक्सिमम उनमें क्या हुआ, इक्वल हाइट, जितने माता पिता के हाइट थे ठीक वैसे ही पुत्रों मतलब ठीक वैसे ही उत्पन्न हुए पौधों में एक ही हाइट के थे, मतलब कि जितने पौधे उनसे प्राप्त हुए सब समान लंबाई वाले थे। उन्होंने इसी चीज को देख के उन्होंने बताया कि जो माता पिता के लक्षण हैं वो अगले संतानों में एक जीन के द्वारा क्या किया जाता है, भेजा जाता है, जो वो अपना लक्षण अपने संतानों में उनके संतानों में क्या होता है, शो होता है, दिखाई। अगर हम लोग बात करें विविधता के बारे में, यानी कि मेंडल का जो दूसरा सिद्धांत विविधता यानी कि वेरिएशंस के बारे में, तो वेरिएशंस में उन्होंने यह बताया कि विविधता आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों से उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने विविधता में यह बताया कि जो विविधता है
अनुवांशिक यानी कि जीन और इन्वायरमेंटल इफेक्ट के द्वारा क्या हो सकता है, विभिन्नता आ सकती है। किसमें? माता पिता के संतानों में आ सकती है। अनुवांशिक विविधता का मतलब है कि जीनों में अंतर होते हैं जो उन्हें अलग बनाते हैं। मतलब कि अनुवांशिक मतलब कि जीन विविधता का मतलब है कि जीन वेरिएशंस के मतलब है कि उनके जीनों में क्या होती है, कुछ वेरिएशंस आ जाती हैं, कुछ बदलाव आ जाते हैं, जिसके द्वारा क्या होती है, उनको उनके माता पिता से अलग बना देती है। फिर वही दूसरी बात बताएं कि पर्यावरणीय मतलब कि पर्यावरण के कारण, तो आइए इसको भी जानते हैं। पर्यावरणीय विविधता का मतलब यह है कि जीवों पर उनके आसपास के वातावरण का प्रभाव पड़ता है, जिससे उनके विकास और लक्षणों में अंतर आ सकते हैं। पर्यावरणीय विविधता मतलब कि इन्वायरमेंटल वेरिएशंस का यह मतलब है कि उनके जो आसपास के वातावरण है उसका प्रभाव डायरेक्ट उनके ऊपर पड़ता है, जिसके कारण उनके लक्षणों में क्या आ जाती है, विभिन्नता आ जाती है, वो अलग अलग हो जाते हैं। तो मेंडल्स ने अपने सिद्धांत में इस विविधता में वेरिएशन विविधता वेरिएशंस में उन्होंने दो कारकों को बताया। पहला कारक बताया जीन जीन कारक हो सकते हैं, जिसमें उनके जीन में वेरिएशंस आने के कारण उनके लक्षणों को वो प्रभाव कर देते हैं और वो लंबे होने की जगह वो छोटे हो जाते हैं। और दूसरा कारक पर्यावरण को बताया कि उनके जो अगल बगल आसपास के जो पर्यावरण है उनके अनुकूल नहीं हुए, इसके कारण क्या हुआ, जो इसका प्रभाव पड़ गया और वो अपने माता पिता के लक्षणों से थोड़ा सा अलग हो गए। तो इस वीडियो में हम लोगों ने वसंगति और विविधता के सिद्धांतों के बारे में बात किया। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर हमारे इस चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको सभी को धन्यवाद। थैंक यू फॉर द वाचिंग माय वीडियो।